क्या मैं कर पाऊंगा या क्या मैं कर पाऊंगी, ये क्वेश्चन अभी आप लोगों के दिमाग में कुछ ज्यादा ही चल रहा होगा। मतलब अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार लास्ट 20 डेज बचे हैं एग्जाम्स के लिए, एंड डू आई रियली हैव टाइम। अभी तक मैंने जितना टाइम दे चुका है, अगर उसमें मेरा रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या होने वाला है ऐसा 20 दिन में कि अब मुझे एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा? डू आई रियली हैव टाइम लेफ्ट? यस, you do have time. You have 20 days. ये 20 डेज अब एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए नहीं है। ये 20 डेज अब कुछ नया पढ़ने के लिए नहीं है। ये 20 डेज अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए है। दैट्स इट। डू आई हैव टाइम? यस, यू हैव एम्पल टाइम, बिकॉज अब आपको पहली बार शुरुआत नहीं करनी। अब आपको ऐसे क्वेश्चन टेकअप नहीं करने जो शायद आपने अभी तक नहीं देखा था। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वो वाली रिवीजन करनी है जिससे अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आए। मैम, ये 20 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये मुझे आप लोगों ने इतनी बार पूछा है, इतनी बार पूछा, अब कैसे करें, अब कैसे पढ़ें, अब कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, क्या 20 दिन में हो पाएगा? मैं बताती हूँ, जरूर हो पाएगा। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। आज बच्चे, अब आपके पास बचे हैं लास्ट 20 डेज। मतलब मान लो अगर मैं सीए फाइनल की बात करूं तो उनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 2 मई से, और सीए इंटर की बात करूं तो अब उनका एग्जाम 3 नहीं 5 मई से शुरू होने वाला है। सो बेसिकली फ्रॉम 15 अप्रैल, आज से फ्रॉम टुडे, यू हैव टिल 30 अप्रैल। सीए फाइनल बच्चों के पास 1-2 दिन और कम होगा, क्योंकि वो लोग 1-2 दिन पहले से इजी एडवांस्ड अकाउंट्स की पढ़ाई शुरू कर देंगे, सॉरी एफआर की पढ़ाई शुरू कर देंगे। बट सीए इंटर के बच्चों के पास एग्जैक्ट 16 डेज हैं। हाँ, 1 मई से लेकर 4 मई तक तो आप लोगों को सिर्फ एडवांस अकाउंट्स पे ध्यान देना है। तो इस सब्जेक्ट की मैं बात नहीं कर रही हूं, या इन दिनों की मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं 15 से लेकर 30 अप्रैल तक की। अब मेरा सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मॉक टेस्ट पेपर। बच्चा, क्या आप लोगों ने मॉक टेस्ट पेपर दे दिया है? अगर आप लोगों ने एक मॉक टेस्ट पेपर दे दिया है और वो मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों का बढ़िया था, तो अब आप लोगों के पास 15-16 दिन रिवीजन के हैं। अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गिव द मॉक टेस्ट। एक्सेल के मॉक टेस्ट शुरू भी होने वाले हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा। सो बेस्ट टाइम टू गिव मॉक टेस्ट। मैम मॉक टेस्ट क्यों देना है? मैम मॉक टेस्ट में टाइम वेस्ट होगा। मैम इससे अच्छा तो मैं वापस रिवीजन कर लेता हूँ। अरे बच्चा, जो जो गलती हो सकता है एग्जाम में हो जाए ना, वो अभी 15 दिन में करके नक्की करना है। रिफाइंड रिवीजन करना है, हमको बार बार रिवीजन नहीं करना है। अब हमको स्मार्ट स्टडी करनी है, और ये स्मार्ट स्टडी का अंदाजा लग जाता है बाय गिविंग द मॉक टेस्ट। तो मैम क्या मॉक टेस्ट देना है? जी हाँ बच्चे, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देना ही नहीं, मॉक टेस्ट का इवैल्यूएशन करना है। मॉक टेस्ट के इवैल्यूएशन से पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक अभी भी आप लोगों का लो की है और कौन सा आप लोगों का स्ट्रेंथ है। मैम फिर जब ये पता चल जाएगा कौन सा लो की है कौन सा स्ट्रेंथ है, अरे बेटा, अगर आप लोगों का जो लोकी वाला टॉपिक है, अगर आप लोगों को लगता है वो इंपॉर्टेंट लोकी टॉपिक है जो आप लोगों से बन नहीं रहा है और वो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इस 15-20 दिन में उसको रिवाइज करना है। और आपके स्ट्रेंथ वाले टॉपिक को क्या करना है बच्चे? फिर उस पे ना रिवीजन का टेंशन मत लो। फिर आप लोग क्या करो, उस स्ट्रेंथ वाले टॉपिक को 1.5 दिन में लो। मतलब जब मॉक टेस्ट का इवैल्यूएशन करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का कुछ स्ट्रेंथ है तो कुछ वीकनेस है। स्ट्रेंथ वाले को अभी 20 दिन में टेकअप करने की जरूरत
अभी उतनी नहीं पड़ेगी, उसको 1.5 दे के पीएल के लिए रखो। बट वीक वाला टॉपिक अगर वेरी इंपॉर्टेंट है तो बेटा उसको वापस रिफाइंड रिवीजन करो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ मॉक टेस्ट, यू नो व्हाट कैन गो रॉन्ग बिफोर गोइंग रॉन्ग। ये बात समझ आई? तो मैम अगले 16-17 दिन में क्या मॉक टेस्ट देना है? हाँ देना है, अगर अभी तक नहीं दिया। देन ओके मैम, कुछ मॉक टेस्ट दे दिया है, कुछ नहीं दिया है, मैम मॉक टेस्ट दे चुके हैं, तो इन केसेस में अब आपको बच्चे ये 16 डेज कैसे होते हैं? अगर आज का दिन लेते हैं तो आज के दिन से 30 अप्रैल तक 16 दिन होते हैं। तो ये 16 डेज में बच्चे अब आप लोगों को करना है रिवीजन। मैम एडवांस्ड अकाउंट्स का भी रिवीजन करना है क्या? बच्चे वैसे आप लोगों को अब 16 दिन एडवांस्ड अकाउंट्स का रिवीजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एनीवेज 4 दिन एडवांस्ड अकाउंट्स के लिए देने वाले हो, तो अब 16 दिन वैसे एडवांस्ड अकाउंट्स का रिवीजन नहीं करना चाहिए। बट ये तब अगर एडवांस अकाउंट्स आप लोगों का अच्छे से हो चुका है। अभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार एडवांस अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं आया है, एडवांस अकाउंट्स शायद 1-2 दिन देखने की जरूरत पड़ेगी, तो जरूर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मॉक टेस्ट के लिए तो रिवाइज करोगे ही अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो, राइट? तो अगर एडवांस अकाउंट्स कुछ मेजर बचा है, कुछ ऐसा बचा है जब तक नहीं कर लिया तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ गया, तभी एडवांस अकाउंट्स ये 16 दिन में टेकअप करना, नहीं तो मत करना बच्चा। यानी मैम ये 16 डेज किसके लिए है? आप लोगों के रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए। अब बच्चे इन 16 दिन में आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को बच्चे अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने पे ध्यान देना है। आप लोगों को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने में ध्यान देना है, क्योंकि जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जितने डाउट पूछने थे पूछ लिए, जितना रिवीजन करना था कर लिया, जितने पुराने वीडियोस देखने थे, रिवीजन वीडियोस देखने थे, सब देख लिया। अब बच्चे 16 दिन आपके लिए है, किसी यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए नहीं है। ये 16 दिन आप लोगों को उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है जो आप लोगों का वीक सब्जेक्ट है, जो ऐसा लगता है कि एक लास्ट रिवीजन कर लिया ना तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिल जाएगा। यानी आप लोगों के वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का बेस्ट टाइम है ये लास्ट 16 डेज। क्या इन लास्ट 16 डेज में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है? यस। अगर आप लोगों को लगता है कि आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई है या प्रैक्टिकल की कुछ की प्रैक्टिस नहीं हुई है तो वो भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते जाओ। ये लास्ट 16 डेज भी आप लोगों की आंसर राइटिंग की हैबिट चालू रहनी चाहिए, वेदर थ्योरी और प्रैक्टिकल। मैम ये लास्ट 16 दिन में आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस रिविजिट करने हैं। क्यों मैम? ये क्यों? क्योंकि बेटा इससे रिवीजन भी हो जाएगा और इससे वो सारी चीजें कवर हो जाएगी जो आखिरी 4-5 अटेम्प्टों में पूछी गई है, आखिरी 4-5 आरटीपीज, एमटीपीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स में कवर हुई है। क्योंकि आईसीएआई कुछ ना कुछ अपने आरटीपीज, एमटीपीज प्रीवियस ईयर पेपर से पूछ रहा है। जरूरी नहीं है कि मई 26 में जो आरटीपी एमटीपी में आया था वही पूछेगा, बट जरूरी हो सकता है कि वो सितंबर 25 मई 25 के आरटीपी एमटीपी में जो पूछा था वो अब पूछ ले। ये बात समझ आ रही है? तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इससे 2 फायदे हैं बच्चे, एक तो क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं बच्चे, और दूसरा आपका रिवीजन भी हो ही जाता है। राइट है ओके। और प्लस ना बच्चा 1.5 दिन में जो 1.5 दिन मिलता है ना, उसमें कहीं ना कहीं आप एक्चुअली कंटेंट रिवीजन भी कर लो ना तो बहुत होता है, तो उसमें आप शायद आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर पेपर पे ध्यान ना दो। बच्चे एमसीक्यू एंड केस बेस्ड एमसीक्यू, जैसे मैं मेरी सब्जेक्ट की बात करती हूँ, मेरे सब्जेक्ट में मैंने ऑलमोस्ट 60-70 केस बेस्ड एमसीक्यूज दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जब मन करे एक उठाकर प्रैक्टिस कर लिया करो। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज एंड केस बेस्ड एमसीक्यू आर
30% ऑफ योर पेपर, मतलब आप सोचो 40% तो चाहिए आप लोगों को पास करने के लिए वो सब्जेक्ट को, उसमें से 30% अगर एमसीक्यू से आ गया या बच्चा 25% भी एमसीक्यू से आ गया तो क्या बुरा है ना? करेक्ट। तो एमसीक्यूज, केस बेस्ड एमसीक्यूज में थोड़ा भी कॉन्फिडेंस की कमी है तो उस सब्जेक्ट के एमसीक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू टेकअप कर लो। These 16 days again are all about your confidence boosting. What not to do? मैम क्या नहीं करना है, मैम क्या नहीं करना है, not to do मैम, not to do। बेटा न्यू टॉपिक्स अभी शुरू नहीं करना है, नए वीडियोस देखना, नए रिवीजन्स देखना, ये सब अभी शुरू नहीं करना है, नहीं करना है। दिस इज द टाइम फॉर योर सेल्फ, दिस इज नॉट द टाइम दैट नीड्स टू बी गिवन टू समबडी एल्स। कंपैरिजन विथ अदर्स नहीं करना है, अभी डीमोटिवेट होने का भी सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होता है। कंपैरिजन विथ अदर्स नहीं करना है, आपकी फाइट खुद के साथ है, दूसरों के साथ नहीं। आपको नहीं पता दूसरों ने क्या किया है और दूसरों ने क्या नहीं किया है। हर इंसान आपको वो जरूर बताएगा जो उसने किया है, वो आपको ये नहीं बताएगा जो उसने क्या नहीं किया है। समझ आई बात? तो बच्चे कंपैरिजन खुद से करो, दूसरों के साथ नहीं। 16 days, 24 hours, almost 384 hours। 384 hours हैं आपके पास। डू यू थिंक दिस इज लेस? नो, इट्स नॉट। This 16 days is about your confidence। सोचो ना, चक दे इंडिया में तो शाहरुख खान 70 मिनट की बात करता है, मैं 384 आवर्स की बात कर रही हूँ। ये बात समझ आई? अब ऐसा लग रहा है क्या कि हाँ यार 20 दिन है, आराम से हो जाएगा, अरे ये 20 दिन में ना मैं ऑल इंडिया रैंक ले आऊंगा। ये कॉन्फिडेंस चाहिए अपन को। फटाफट से अगर आप लोगों को थोड़ा भी मोटिवेशन आया, अगर आप लोगों को लगता है हाँ मेरे से ये 20 दिन में हो जाएगा, मैं ये 20 दिन में मॉक टेस्ट भी दे दूंगा, 20 दिन में रिफाइंड रिवीजन करूंगा, कुछ नया नहीं चालू करूंगा, कंपैरिजन नहीं करूंगा, बस खुद पे फोकस करूंगा, सिर्फ अपने आप को टाइम दूंगा, अपने टॉपिक्स को ध्यान दूंगा, जो पुरानी 11 महीने की मेहनत थी अब वो इस 20 दिन में निकालूंगा, तो आप लिखिए कमेंट में, आई विल नॉट गिव अप। 20 days are enough। I will not give up। 20 days are enough। I will not give up। 20 days are enough। ये अपने आप को रोज रात को बोलो, आई विल नॉट गिव अप, दिस इज माई अटेम्प्ट, आई विल नॉट गिव अप, दिस इज माई अटेम्प्ट। और मैं बता रही हूं ये मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम करेगा, ये कॉन्फिडेंस आपके लिए काम करेगा। ये 20 दिन आप लोगों को ऑल इंडिया रैंकर बना सकता है, याद रखना। और ये नहीं तो बोर्ड ग्रुप पास तो करवा ही देगा। बात समझ आई? आई विल नॉट गिव अप। फटाफट से कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ये वीडियो उन लोगों के साथ जिनको आप कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, जिनका आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट। बाय क्यूट लिटिल रॉक स्टार्स।